हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 9 बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने गति के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? गति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? न्यूटन का भी गति का नियम कहलाता है। तो इसे हम जानते हैं कि गति का द्वितीय नियम मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अतः इसे गणितीय रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि बल को, हमने बल के बारे में पढ़ा, तो बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। तो F क्या है? ये समानुपाती है। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बोले तो संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि P2 माइनस P1 बटे में T। अब हम समझ लेते हैं कि ये संवेग किसे कहते हैं। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे जो है P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है? ये क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो इसलिए P बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। वेग को V से भी प्रदर्शित करते हैं और U से भी। ये समझते हैं कि जो संवेग में परिवर्तन है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है। तो संवेग में परिवर्तन मतलब क्या है कि पहले कुछ और रहा होगा संवेग, फिर कुछ समय के बाद परिवर्तन की दर बता रहा है ना, कि कुछ समय में उसका परिवर्तन होकर वो उसका संवेग कुछ और हो गया होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि संवेग का अगर परिवर्तन है तो पहले रहा होगा, मान लीजिए प्रारंभिक संवेग, अब बाद में क्या हुआ इसका अंतिम संवेग। तो प्रारंभिक संवेग को बोले तो P1 माना गया है कि प्रारंभिक संवेग बोले तो P1 को हम क्या लिखते हैं? ये द्रव्यमान गुणित वेग। तो लेकिन ये प्रारंभिक है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा गति के समीकरण के बारे में पढ़ा। तो आपने उसमें देखा होगा कि जो प्रारंभिक वेग होता है उसे हम क्या करते हैं? U से प्रदर्शित करते हैं, और जो अंतिम वेग था उसे हम क्या करते थे? V से प्रदर्शित करते थे। प्रारंभिक संवेग बोले तो P1 हम मान लेते हैं। P1 बराबर क्या है? द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान गुणित वेग, तो वेग की जगह पे हमने क्या लिख दिया? U लिख दिया, क्योंकि ये क्या है? ये प्रारंभिक के लिए। और दूसरा हम कहते हैं अंतिम संवेग। अंतिम संवेग मान ले तो P2 द्रव्यमान गुणित वेग। इसमें वेग अब किससे प्रदर्शित हो गया? ये V से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं इसको कि F बराबर हो गया ये K को क्या है? ये अनुपातिक स्थिरांक बोलते हैं। क्या है? एक स्थिरांक मान लिया जाता है कि हम जो समानुपाती को मान लीजिए हटाते हैं तो हम लिखते हैं क्या? F बराबर का निशान देंगे यहाँ पे K। क्या है? ये स्थिरांक है, अनुपातिक स्थिरांक है। फिर कोष्ठ में लिख देते हैं P2 माइनस P1 बटे में T। तो ये P2 माइनस P1 है, तो इसकी जगह पे हम ये मान रख सकते हैं P1 बराबर M इंटू U और P2 बराबर M इंटू V। इसी को हम लिखते हैं, इसकी जगह पे इसका मान हम रख देते हैं। इसकी जगह पे P2 माइनस P1 की जगह पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए F लिख दिया, F फिर बराबर करते हैं ये K की जगह पे मान लीजिए K लिखा गया, और P2 की जगह पे क्या लिख दिया हमने? M V। ये देखिए P2 बराबर क्या दिया? M V लिख दिया, फिर ये माइनस का चिन्ह, P1 की जगह पे M U यहाँ पे दिया है। P1 बराबर M U थे, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया M U, फिर बट्टे में क्या लिख दिया? ये T आ गया। अब देखिए इसको हल करते हैं हम, तो F बराबर लिख देंगे ये K, ये स्थिरांक है। तो इसके बाद ये इसमें दोनों में देखिए M कॉमन है, तो M कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद कोष्टक लगा के फिर V माइनस U बटे में ये T लिख देंगे। F बराबर लिखेंगे K M इंटू A। ये V माइनस U बटे में T जो है, इसके पूरे के बराबर क्या हो गया? A हो गया। ये कहाँ से है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने गति के समीकरण पढ़ा है। तो गति के समीकरण में हमने 3 सूत्र पढ़ा था। तो उसमें एक सूत्र क्या था कि V बराबर होता है U प्लस AT। तो यहाँ से हम A का मान निकाल लेते हैं। तो A बराबर क्या होता है? ये A क्या है? ये त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है? ये V माइनस U यहाँ पे पक्षांतर हो जाएगा, तो ये V माइनस U हो जाएगा। ये T जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बटे में T। तो यहाँ से हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है? V माइनस U बटे में T। यही जो है V माइनस U, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान जो है ये V माइनस U, इस टोटल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। इसलिए हमने लिख दिया F बराबर ये K स्थिरांक है, फिर M इंटू A। हम बल के मात्रक को इस प्रकार लेते हैं कि K का मान 1 हो जाता है। ये जो K है ये स्थिरांक, इसका मान 1 हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि K बराबर 1 रखने पर, तो K बराबर 1 रखने पर इसलिए हम कह सकते हैं कि F बराबर होगा M इंटू A। क्या हो जाएगा? M इंटू A मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये बल बराबर हो जाएगा ये द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से हमें बल का फार्मूला मिल गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल उस पर लगे बल को निर्धारित करता है। तो गति के समीकरण में कहीं आपको ये भी दिखेगा कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु में बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है? गति का द्वितीय नियम है। तो हमें गति के द्वितीय नियम से क्या मिला? बल का फार्मूला मिला। प्रथम नियम से बल परिभाषा, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, या F बराबर M इंटू A। बल का मात्रक क्या होता है? देखिए यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए क्या है? ये द्रव्यमान गुणित त्वरण है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता
होता है, ये केजी किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये न्यूटन। इसका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल की माप होती है। किसकी माप होती है, बल की माप होती है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। अगली वीडियो में हम गति का तृतीय नियम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।